बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये कप सीलर मशीन है। कप को सीलिंग करने के लिए जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं, जूस वगैरह और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, पॉपकॉर्न और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ये यूज़ होता है। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक मैनुअल है जो हमने इसकी काफ़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी, और दूसरा ये है फोटो सेल सेंसर वाला ऑटोमेटिक, जो पेपर की कटिंग ऑटोमेटिक करता है। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो इस मशीन के बारे में जानना चाहते हैं, या वो दोस्त जो हमसे मशीनरी खरीद चुके हैं और उनको इंस्टॉल करने के बारे में पता नहीं चल रहा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। क्योंकि ये पार्ट्स में आती है, ये चाइना की है, हमारी बनाई हुई नहीं है, ये मेड इन चाइना है। अगर कोई दोस्त मंगवाना चाहे तो हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता करके ऑर्डर करवा सकता है। और ये इसके साथ सबसे पहले शुरू कर लेते हैं पैनल से। इसका जो इलेक्ट्रिक पैनल है, ये इन्होंने हीट एडजस्टमेंट दी हुई है। हीट ये किस लिए होती है? जो आपका पेपर है, ये वाला जो आपने ये रोल लगाना है, अगर उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, तो फिर यहाँ से आप उस हिसाब से देख लें कि आपको हीट, अगर एक कप लगा के इसके अंदर चेक कर लें, अगर बिल्कुल परफेक्टली सील हो रहा है तो हीट उतनी ही रहने दें। अगर सील नहीं हो रहा, पेपर उतर जाता है, तो फिर यहाँ से थोड़ी थोड़ी हीट करके आपको पता चल जाएगा कि पेपर कितनी हीट ले रहा है। अगर पेपर पतला है तो फिर यहाँ से हीट को कम कर लें। ठीक है, तो ये साथ में हीट की लाइट है। जब इसका हीटर ऑन होता है तब ये ऑन हो जाती है। फर्ज करें, ये देखिए मैंने अभी थोड़ा सा मैं इसको हीट को ज्यादा किया है, तो ये तकरीबन 180 के करीब मैंने हीट की हुई है। तो अभी इसका हीटर ऑन हो चुका है। जब ये 180 के टेम्परेचर पे चली जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। मतलब कहने का है, इस वक्त इसका हीटर जो है ऑन है। ठीक है, और ये नीचे काउंटर दिया हुआ है। काउंटर क्या है कि जितने कप आपने निकाले हैं वो यहाँ पे काउंट होते रहते हैं कि इतने कप आप निकाल चुके हैं। और ये इसका मेन ऑन ऑफ का बटन है। ठीक हो गया। और ये साथ में इन्होंने इंस्ट्रक्शन के लिए एक पेज दिया हुआ है। ये मैंने तो नहीं फिलहाल पढ़ा, लेकिन अगर आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो मैं ये दिखा देता हूँ, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी साइड है। और ये इसके अंदर ट्रे है। इसमें आपने कप रखना है। इसके अंदर आपने कप रख के इसको अंदर की तरफ ऐसे मूव कर देना है। ठीक है, और यहाँ से ये इसका हैंडल है, इसको आपने नीचे की तरफ खींचना है। ये इन्होंने साथ में एक और इसके बाद और और इसके बाद ये इसकी ट्रे है जिसके अंदर आपने कप रखना है। कप रख के इसको आपने अंदर की तरफ ऐसे पुश कर देना है, और यहाँ से इस हैंडल को जो है आपने नीचे की तरफ खींचना है। जब आप नीचे नीचे की तरफ खींचेंगे, उसका कटर नीचे आएगा और वो इस तरह से पेपर को काट देगा। और ये साइड में आपने सीलिंग का निशान नजर आ रहा होगा, ये छोटा सा, तो ये कप के ऊपर ऐसे सील हो जाएगा ये वाला, ये पीस। ठीक है, फिर आप जब सील हो जाएगा आप इसको बाहर निकालेंगे, तो नीचे से कप ऊपर की तरफ उठेगा, ये थोड़ा सा कप ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आप कप उठा के दूसरा कप रखेंगे, फिर इसको अंदर करेंगे, और फिर इस हैंडल को नीचे की तरफ पुश करेंगे, वो सीलिंग और कटिंग हो जाएगी। फिर आप इसको बाहर निकालेंगे, और ये मुसलसल, अगर आपके कप का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है और इसमें नहीं आ रहा, तो फिर एक डाई उन्होंने अज़ाफ़ी दी हुई है साथ में। आप इसके अंदर ऐसे ये डाई रख दें, कप का जो साइज़ है वो मज़ीद थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा। इससे अज़ाफ़ी, इससे ज़्यादा छोटे कप जो है उनकी डाइज़ वग़ैरह साथ में मौजूद नहीं है, और इससे ज़्यादा छोटी कटिंग भी नहीं हो सकती। ये 2 ही साइज़ इसमें हो सकते हैं। और इनके साइज़ जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कितने इंच का कप इसमें हो सकता है। ये जो डाई है ये तकरीबन 3.5 इंच की डाई है। ये अगर आप ऐसे रखेंगे तो 3.5 इंच का जो कप है वो इसमें सील हो सकता है। अगर आप इसको निकाल देंगे तो तकरीबन 3.5 इंच से 2 सूतर गालबन बड़ा कप होगा, वो भी हो जाएगा। तकरीबन 2-3 सूतर का जो है ना, सिर्फ वो फर्क है। तो ये डाई भी साथ है जो इसमें मिलती है। फिर आप इसको ऐसे कप इसको अंदर करें और ऊपर से आप सीलिंग लगा सकते हैं। एक ये हैंडल मिलेगा, ये इस तरीके से होगा, आगे इसकी चूड़ी होगी, आपने इसको यहाँ पे लगा के
ऐसे फिक्स कर देना है। तो अच्छे तरीके से आपने इसको फिक्स कर देना है। उसके बाद ये जो हैं ये 4 पीसेस होंगे, जो इस तरफ से देखें मशीन ने इसको वापस लपेटना है। ये देखिए इसमें इसने बीच में से ऐसे कटिंग की हुई है कप की, और जो आपका रोल है वो तकरीबन 5 इंच का रोल इसके ऊपर लगेगा। ये देख लें, 5 इंच लगेगा, तो साइडों पे इतनी-इतनी जगह जो है वो तकरीबन बचनी चाहिए, ताकि ये इसको लपेट सके। अगर ये साइज़ ऐसे पूरा-पूरा होगा, तो ये फिर इसको लपेट नहीं सकेगा। तो ये ऑटो मशीन इसीलिए एक तो ये इसको वापस लपेट लेती है, और दूसरा इसमें जो फोटो सेल वाला पेपर है, वो भी चल जाता है। फोटो सेल वाला पेपर ये होता है। ये आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है। ये ब्लैक स्पॉट जो है ये प्रिंटिंग की निशानी होती है। मतलब यहाँ से इसके दरमियान में आपका जो डिज़ाइन है वो होगा। अगर आपका पेपर प्रिंटेड है और डिज़ाइन वाला है, तो यहाँ पे आपका डिज़ाइन होगा। यहाँ से फोटो सेल की जो है मशीन ने यहाँ से कटिंग करनी है, यहाँ से कटिंग करनी है, यानी ये दो जो स्पॉट आप देख रहे हैं इनके सेंटर में से कटिंग करनी है, और इसके सेंटर में से आपका डिजाइन होगा। इस पेपर के ऊपर फोटो सेल नहीं है, इसको वो जहां से मर्जी काट देगी। ये इसका फोटो सेल जो है सेंसर लगा हुआ है। ये पेपर इसके अंदर से गुजरेगा ऐसे। तो वो जो जो ब्लैक कलर का आपको स्पॉट नजर आ रहा था इसके ऊपर, ये वाला, ये इसके आगे से गुजरेगा, और ये ब्लिंक होगा, और मशीन उस पेपर को वहां पे रोक के काटेगी। और ये इसको ऑपरेट करने के लिए ये मोटर लगाई गई है। ये गरारी वाला हिस्सा इधर आएगा इसके ऊपर, और ये मशीन ये फोटो सेल सेंसर के साथ चल रही है। तो फोटो सेल जो सेंसर है, ये वाला जो फोटो सेल सेंसर है, ये इसको ऑन ऑफ करवाता है। ठीक है। और हमारे पास चूंकि रोल जो था इस साइज का पेपर मौजूद नहीं था, तो हमने इसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती की है, और छोटे रोल के ऊपर बड़ा रोल लगाया है। इसलिए कोई ज़्यादा सफाई नज़र नहीं आ रही, और पेपर का साइज भी थोड़ा सा हमारे पास बड़ा है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो इसका पीस है ये बाहर की तरफ आया हुआ है। अगर ये छोटा होगा तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। बाकी सिंगल फेज पे घरेलू कनेक्शन पर आप इसको कहीं पर भी इसको जो है वो चला सकते हैं। जो प्राइस है इसकी वो इस वक्त जो है वो 30,000 रुपये है। और जो इससे जो मैनुअल है, बिल्कुल मैनुअल है, दूसरा मॉडल है, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। और उसकी प्राइस 20,000 रुपये है। कुछ अर्सा पहले, कुछ 6 माह पहले वो तकरीबन 18,000 रुपये का था, और अभी वो 20,000 रुपये का है। और इसी तरह इसकी प्राइस भी कुछ 27,000 रुपये थी, अभी 30,000 रुपये है। और मे बी दो आज की तारीख के अंदर जो है, आज की तारीख के अंदर ये प्राइस है। हो सकता है 1-2 माह के बाद जो है इसकी प्राइस चेंज हो जाए, और इसी वजह से हम वीडियो के अंदर जो है प्राइस की बात नहीं करते, क्योंकि बाद में फिर कस्टमर जो होते हैं वो यही क्लेम करते हैं कि आपने वीडियो के अंदर रेट कुछ और बताया और अभी आप कुछ और बता रहे हैं। तो इस वजह से हम जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, और रेट नहीं जो है ना वो शो करते। तो ये एक मैं थोड़ा सा आपको इसको इसको चला के भी आपको दिखाता हूँ, चूंकि पेपर थोड़ा सा बड़ा है, हमारे पास इस साइज का पेपर नहीं है, तो इसलिए चलाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। कप भी मौजूद नहीं है। और जब आपने इसको हीट ऑन कर देनी है इसकी, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ये लाइट जब तक ऑफ नहीं होगी स्टार्ट में, क्योंकि अगर आप इसको ऑन करते सार ही इसको चलाना शुरू कर देंगे तो ये सीलिंग नहीं होगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आपने हीट यहाँ पे करके थोड़ा टाइम जो है वेट करना है। उसके बाद जब ये लाइट ऑफ हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी, उसके बाद फिर आपने हैंडल के जरिए इसको नीचे करके अपना काम शुरू कर लेना है। बाकी इसकी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम पॉपकॉर्न और कप के अंदर ज़ाहिर है इसका काम है कप को ऊपर से सील करना। तो कप के अंदर कोई भी चीज़ हो उसको इस मशीन को उससे कोई गरज नहीं है। आप उसमें जूस भी पैक कर सकते हैं, उसके अंदर कोई और प्रोडक्ट भी पैक कर सकते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह भी पैक कर सकते हैं।
और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप पैक कर सकते हैं। जो रोल है इसके ऊपर आपने 5 इंच का रोल लगाना है, 5 इंच का। कप का साइज़ चाहे आपका छोटा है या बड़ा है, 5 इंच का रोल इसके ऊपर लगेगा, इससे बड़ा रोल इसके ऊपर नहीं लगेगा और ना ही इससे बड़ा कप इसके अंदर होगा। ज़ाहिर है जब इससे बड़ा कप ही इसके अंदर सील नहीं हो सकता तो बड़ा रोल भी नहीं लग सकता। तो हमारे पास जो था वो स्क्रैप में कुछ पेपर पड़ा था मशीनों वगैरह की चेकिंग के लिए, ये वाला, इनमें से तो कोई भी नहीं लगा और वो रोल जो था वो थोड़ा-सा बड़ा था साइज़ में, वो इसके ऊपर आ नहीं रहा था, तो हमने इसको थोड़ा-सा खोल के इस रोल के ऊपर अंदर से देखें ये छोटा है, तो इसके ऊपर हमने चढ़ा के तो ट्राई करने की कोशिश की है ताकि आपको वीडियो के अंदर थोड़ा-सा समझा सकें।